129 MCQs है हमारे पास। ग्लोमेरुलस इन किडनीज इज मेड अप ऑफ लूप ऑफ वेसल्स, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। लूप ऑफ वेसल्स को, लूप ऑफ ब्लड वेसल्स को वेजा रेक्टा कहते हैं, वेजा रेक्टा। ट्यूबुलर एपिथेलियम, ये तो नेफ्रॉन का पार्ट है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह ग्लोमेरुलस है। बॉल ऑफ कैपिलरीज, ये करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास, बॉल ऑफ कैपिलरीज को ग्लोमेरुलस कहते हैं। कप शेप्ड स्वेलिंग को हम कहते हैं बोमेंस कैप्सूल, बोमेंस कैप्सूल। तो आपने इनमें से ये भी याद रखना है, एफरेंट आर्ट्रियोल, इफरेंट आर्ट्रियोल, ये याद रखने के इफरेंट आर्ट्रियोल का साइज़ बड़ा होता है, इफरेंट का साइज़ बड़ा होता है, इफरेंट से इफरेंट एग्जिट करती है बोमेन कैप्सूल को, एफरेंट जो होती है वो इंटर करती है। इस तरह के पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। आपने ये भी याद रखना है कप शेप्ड स्वेलिंग होती है, वो आपसे पूछ सकता है कि बाउल शेप्ड स्वेलिंग या कप शेप्ड स्वेलिंग, तो आपने याद रखना है कप शेप्ड स्वेलिंग होती है। 130th है, द डैश इज़ द मेन न्यूट्रिशनल पार्ट एंड कंसर्न विद द बायोसेंसेस ऑफ मटेरियल नेसेसरी फॉर न्यूरॉन। यहाँ पे उसने ऑप्शन न्यूरोग्लिया सेल्स का नहीं दिया, लेकिन अक्सर बच्चे उसको टिक करके आ जाते हैं, लेकिन वो ऑप्शन नहीं होगा। ये ऑप्शन आपकी बुक में लिखा हुआ है कि सेल बॉडी और सोमा इज़ द मेन न्यूट्रिशनल पार्ट ऑफ द सेल एंड इज़ कंसर्न विद द बायोसिंथेसिस ऑफ मटेरियल नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द न्यूरॉन। तो यहाँ इसका आंसर सोमा होगा। यहाँ उसने सोमा इसलिए लिखा है कि बच्चे सेल बॉडी ज़्यादातर याद रखते हैं, तो उसने कंफ्यूज करने के लिए सोमा का वर्ड इस्तेमाल किया है। तो आपने सेल बॉडी को याद रखना है कि सेल बॉडी को सोमा भी कहते हैं।